भगवान कहते हैं, संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः। जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है, जो अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, जो सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा जो भक्त है वो मुझे प्रिय है। भगवान एक भक्त की परिभाषा बताते हैं कि एक भक्त कैसा होना चाहिए। क्या जो व्यक्ति संतुष्ट है वो मुझे प्रिय है, या फिर वो जो हर समय दुखी असंतुष्ट घूमता रहता है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वारा बताते हैं कि जो संतुष्ट है, जो संतोषी स्वभाव का है, वो भक्त मुझे हमेशा से प्रिय है। मनुष्य कभी भी संतुष्ट रहता नहीं है। उसके अंदर हर समय तृष्णाएं, इच्छाएं और कामनाएं घूमती रहती हैं। वो कभी अपने मन को तृप्त कर ही नहीं पाता। हर समय कामनाओं के जाल में घूमता हुआ, हर समय असंतुष्ट भागता हुआ, दौड़ता हुआ, कभी भी जीवन में उसके ठहराव नहीं आता है, कोई आनंद की किरण नहीं आती है। संतोष से वह दोस्ती नहीं करता है, हर समय असंतुष्ट दिखता है। हमने ये सुना है कि संतोषी सदा सुखी रहता है। ये सब बातें हमने सुनी ज़रूर हुई हैं, परंतु इन सब बातों को हमने अपनी ज़िंदगी में उतारा नहीं है। यदि संतोष के धन को हमने अपनी ज़िंदगी में उतारा होता, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दी होती, तो हमारी ज़िंदगी की गरिमा ही कुछ और होती, हमारी ज़िंदगी का स्वरूप ही कुछ और होता। परंतु संतोष से लोग दोस्ती नहीं करते, बल्कि असंतुष्ट रहते हैं, असंतोष से दोस्ती बना लेते हैं, उससे गठबंधन बना लेते हैं। तो जो असंतोष से गठबंधन कर लेता है, उससे दोस्ती कर लेता है, वो हर समय दुखी ही रहता है। लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तड़फते हैं, परंतु फिर भी संतुष्ट नहीं रहते, फिर भी ज़िंदगी में कोई सेटिस्फैक्शन उनकी होती नहीं। हर दोस्त कुछ बातें सिखा देता है तो असंतोष भी सिखाता है। वो सिखाता है कि जो तुम्हारे पास है उससे कभी भी तृप्त मत हो। जो पास है उसमें तो कोई सार ही नहीं है, वो तो निस्सार है। जो दूर है उसी में सारा सार है, उसी में सारा मज़ा है, उसी में सारा आनंद है। तो व्यक्ति क्या करता है, हर समय भागता रहता है, कभी भी खुश रह ही नहीं पाता। सोचता है जो मेरे पास नहीं, जो दूर है, बस उसी तरफ ही मुझे भागना है। जिस मकान को आप पाना चाहते थे, जब वो मकान मिल जाता है तो कुछ ही समय के बाद उसका क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, फिर वो चीज़ व्यर्थ लगने लगती है। जो गाड़ी आपको चाहिए थी, जब वो गाड़ी आ जाती है, वो जो ब्रांडेड कार जिसके आप सपने देखते थे, जब वो चीज़ आपके पास आती है तो कुछ ही दिनों के अंदर आप उसके क्रेज़ से दूर हो जाते हैं, वो व्यर्थ लगने लगती है। जितना धन आप चाहते थे, जब वो कमा लेते हैं तो लगता है कि और धन कमाया जाए, और मैं भागूं, और रेस का हिस्सा बनूं। शुरू में लगता है कि मुझे कुछ लाख रुपए कमाने हैं, जब वो आ जाते हैं तो लगता है कि नहीं, मुझे करोड़ रुपए कमाने हैं। जब हम 1 करोड़ 2 करोड़ कमा लिया, फिर लगता है कि नहीं, 100 करोड़ होने चाहिए, 100 करोड़ तो सबके पास होते हैं। फिर 100 करोड़ भी व्यक्ति कमा लेगा तो लगता है कि ज़माना करोड़ का नहीं, अरबपतियों का है। तो व्यक्ति फिर उसकी तरफ भागता है। तो ये रेस कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी संतुष्टि जीवन में आती ही नहीं है। कहते हैं कि एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी जब बायोग्राफी लिखी जा रही थी और वो मरने के जब करीब था, तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि अब तो आपको लगता होगा जीवन के इस समय में कि सब कुछ पा लिया है, आप तो इतने अमीर हैं, अमीरों में आपकी गिनती होती है, आपने तो सब कुछ प्राप्त कर लिया होगा, सारी संतुष्टि मिल गई होगी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैंने सिर्फ 100 करोड़ ही कमाए। मैं तो सोचता था कि मैं 1000 रुपये कमाऊँगा, 1000 करोड़ में कमा लूँगा, लेकिन लगता है कि अभी और भी कामनाएं शेष रह गई हैं और इच्छाएं शेष रह गई हैं। तो मनुष्य की इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं होता है, कामनाओं का कोई भी अंत नहीं होता है, व्यक्ति भागता ही रहता है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस रेस को छोड़ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। जो लोग संकल्पी होते हैं, जो तपी होते हैं, तपस्वी होते हैं, जो तपस्या को जीवन में इम्पोर्टेंस देते हैं, जो साधना को जीवन में इम्पोर्टेंस देते हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं वो भक्त होते हैं। और ऐसे ही भक्त के बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में बताते हैं।
भगवान कहते हैं कि जो संतुष्ट रहेगा वो व्यक्ति मुझे प्रिय है। वो संतुष्टि, वो संतोष हमें भी अपनी ज़िंदगी में उतारना है। नहीं तो हम कितना भी भागते रहें, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए रेस में भागें, कुछ भी संतुष्टि हमें नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं तो हमें थमना पड़ेगा। कहते हैं कि सिकंदर जो विश्व विजेता था, वो डायोजनीज जो एक साधु था यूनान का, उससे बड़ा ही प्रभावित हो गया। वो वहाँ का बहुत बड़ा दार्शनिक था, बहुत बड़ा साधु था। तो सिकंदर ने कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, आपके जीवन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। अगर परमात्मा मुझे एक और अवसर जीने का दे दें तो मैं सिकंदर नहीं होना चाहता हूँ, मैं तो आपकी तरह होना चाहता हूँ, मैं तो डायोजनीस होना चाहता हूँ। तो डायोजनीस बड़ी ज़ोर से हंसा, वो साधु बड़ी ज़ोर से हंसा और उसने कहा कि एक बात बताओ, तुम्हें रोकता कौन है साधु बनने से? तुम्हें रोकता कौन है? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम चाहो तो आज भी इसी क्षण भी मेरे जैसे बन सकते हो, परंतु तुम चाहो तो सही। वो नदी के तट पर लेटा था, धूप सेक रहा था। तो उसने कहा, उस साधु ने, कि मेरे जैसे 1000 डायोजनीस भी आ जाएं तो ये जो नदी का तट है वो सबको समा सकता है, परंतु तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं कि सिकंदर, उसका सर झुक गया। उसने कहा कि नहीं, अभी तो संभव नहीं है, अभी तो मैं विश्व विजय के लिए निकला हूँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ प्राप्त करना है, मैं कैसे इस नदी के तट पर आ जाऊँगा। उसने कहा कि मैं ध्यान रखूँगा। डायोजनीस ने कहा कि तुम विश्व विजय प्राप्त करना चाहते हो, ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी होती है और दुनिया बहुत बड़ी है। किसी के भी अरमान, किसी की भी महत्वाकांक्षा कभी ज़िंदगी में पूरी नहीं हुई। अगर इस क्षण परिवर्तन चाहते हो तो ये क्षण तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। तुम अभी चेंज हो सकते हो, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। परंतु सिकंदर ने कहा कि मैं आपके उपदेश का पालन करूंगा, ध्यान रखूंगा, विश्व विजय के बाद आपसे आकर ज़रूर मिलूंगा। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, आपकी बहुत अनुकंपा है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो डायोजनीस बोला कि तुमने लेट कर दिया, तुमने देर कर दी। पहले जब इच्छाएं थी तब तो ज़रूर कुछ मांग थी, परंतु अब कुछ मांग नहीं है ज़िंदगी के अंदर। अब कुछ मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन हाँ, तुमने कहा है तो तुम्हारा निरादर नहीं कर सकता हूँ। एक काम करो, तुम ज़रा साइड पर हट जाओ, तुम ज़रा इधर एक तरफ हो जाओ, क्योंकि सूर्य की जो रोशनी आ रही है वो मेरे ऊपर पड़ रही थी, तुमने तो बाधा डाल दी, तुम बीच में आ गए। बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, कभी किसी की ज़िंदगी का अंधेरा मत बनना, हो सके तो किसी की ज़िंदगी में प्रकाश बनकर ज़रूर आ जाना, किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव लेकर ज़रूर आ जाना। सिकंदर वहाँ से चला तो गया, और आश्चर्य की बात है कि भारत से जब वो वापस विश्व विजय के बाद लौट रहा था तो अपनी राजधानी पहुँच ही नहीं पाया। बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके चिकित्सकों ने, उसके सर्जन्स ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की। उसके अंदर बड़ा अरमान था कि मैं अपनी सारी धन संपदा अपनी माँ के चरणों में चढ़ा दूँ, मैं कह सकूँ कि माँ, मैंने सारी दुनिया तेरे लिए जीत ली। उसके मन में एक बहुत प्यारा भाव था। वो डायोजनीस से भी मिलना चाहता था, क्योंकि वायदा किया था उस साधु से कि मैं वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा। उसने अपने चिकित्सकों से कहा कि सारा धन ले लो, साम्राज्य ले लो, लेकिन मुझे मेरी सेहत दे दो, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन सभी डॉक्टर्स ने मिलकर कहा कि सारा तुम्हारा धन भी मिल जाए तो तुम्हें सेहत नहीं दे सकता, तुम्हें प्राण नहीं दे सकता, तुम्हें ज़िंदगी नहीं दे सकता, तुम्हारे पास सिर्फ चंद घंटे ही हैं। तो सिकंदर ने कहा, तो ठीक है, मेरी एक आखिरी इच्छा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे ताबूत में मेरे हाथ बाहर की तरफ लटका देना। तो लोगों ने कहा, ये तो रिवाज ही नहीं है, हाथ बाहर लटकाए नहीं जाते, हाथ तो अंदर ही रखे जाते हैं ताबूत के। तो सिकंदर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया भी देखे कि आज सिकंदर दुखी मर रहा है, सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। तो जो सारी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता है उसके हाथ तो हमेशा होते हैं खाली, परंतु जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा के चरणों में झुक जाता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ खाली नहीं होते। ऐसा व्यक्ति तो मुट्ठी बांधकर, हाथ भरे होकर अपने तपोबल से परमात्मा की ओर जाता है और परमात्मा का आशीर्वाद लेता है। जब भगवान कहते हैं कि अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझे समर्पित कर दो,
संतोष को अपना गहना बना लो, तो भगवान यही कहना चाहते हैं कि फिर तुम कभी खाली नहीं रहोगे, तुम अंदर से भर जाओगे, संतुष्टि तुम्हारे भीतर आएगी। परंतु व्यक्ति नहीं समझता, अपनी इच्छाओं में ही भटकता है। जो तृष्णा है वही दुख का मूल कारण होती है, हमारी इच्छाएं ही दुख का मूल कारण है और हम इन इच्छाओं में भटकते हैं। जिसने संतोष से दोस्ती कर ली, जिसने संतुष्टि प्राप्त कर ली, उसकी जो तृष्णाएं हैं, कामनाएं हैं, वो एक क्षण के अंदर ही विलुप्त हो जाती हैं। लोगों ने अपने आप को बहुत दुख दिए हैं, हम अपने आप को दुख देते हैं। एक कामना पूरी होती है, फिर दूसरी कामना खड़ी हो जाती है और व्यक्ति भागता चला जाता है। परंतु परमात्मा इस भागने में नहीं है, इस दौड़ में नहीं है। परमात्मा तो रुकने में है। जब हम एक क्षण में रुकते हैं, ठहरते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तो जो व्यक्ति संतुष्ट है उसका जीवन सुखी है, उसके जीवन में स्वर्ग है। परंतु जो हर समय असंतुष्ट है, जिसे लगता है कि मैं अभी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे जीवन में कंटेंटमेंट नहीं है, फुलफिलमेंट नहीं है, उसका जीवन नरक ही बनता है। जो संत होते हैं वो संतोषी स्वभाव के होते हैं। संत का अर्थ ही यही है कि जो हर समय संतुष्ट रहे, हर समय संतोष में रहे, वही तो संत होता है। तो कहते हैं, किसी ने संत से पूछा, एक साधु से पूछा कि संत मरने के बाद कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं या नरक जाते हैं? तो संत ने कहा कि ना तो स्वर्ग जाते हैं ना नरक जाते हैं, संत जहाँ होते हैं वहीं पर ही स्वर्ग होता है। उनकी जो आभा है, जो किरणें निकलती हैं, वो स्वर्ग का निर्माण कर देती हैं। हम देखते हैं कितने ऋषि मुनियों पर अत्याचार हुए, कितने दुख मिले। भगवान श्री कृष्ण का जीवन अगर देखा जाए, पैदा होने से पहले ही उन्हें मारने की योजना बन रही थी, प्रतीक्षा हो रही थी कि बालक का जन्म हो और उसको मृत्यु दे दी जाए। तो जिंदगी में इतने कष्ट होने के बाद भी वो सदा मुस्कुराते रहे, हर समय प्रसन्न रहे, हर समय खुश रहे, क्योंकि स्वर्ग का वातावरण हम खुद ही अंदर से पैदा कर देते हैं। युधिष्ठिर जब मृत्यु के उपरांत परमात्मा के पास जा रहे थे तो बीच में नर्क आया। तो युधिष्ठिर के अंदर से इतनी शांति की किरणें निकल रही थी कि वो नर्क जो है वो स्वर्ग में तब्दील होने लग गया, वहाँ का वातावरण ही बदलने लग गया। जो अग्नि थी वो अग्नि शांत होने लगी और ठंडी हवाएं चलने लगी। तो कहते हैं कि सभी पापियों ने कहा कि तुम रुक जाओ, तुम्हारे अंदर से शीतलता आ रही है। दुर्योधन ने कहा कि तुमने ज़िंदगी भर धर्म किया है, पुण्य किया है, आज तुम्हारे पुण्य के प्रताप से हमें शीतलता मिल रही है, तुम मत जाओ आगे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि मेरे कारण किसी को चैन मिल सकता है, शांति मिल सकती है, तो मैं स्वर्ग का भी त्याग कर सकता हूँ। तो संत स्वर्ग का त्याग, यानी कि जो परिस्थितियाँ ऐसी हो जिसमें सिर्फ सुख ही सुख हो, उसका भी त्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानवता की सेवा करना चाहते हैं, वो लोगों का भला करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, नर्क हो, कोई मारने भी आ रहा हो, परंतु अंदर से इतना आनंद, इतनी स्वर्ग जैसी अवस्था होती है कि हर समय संतुष्टि रहती है, हर समय आनंद रहता है। हमने देखा प्रहलाद को मारने का प्रयास स्वयं उसके पिता ने किया, हिरण्यकश्यप ने किया। अग्नि जला दी गई, लेकिन उस अग्नि के बीच में भी वो जो भक्त प्रहलाद था वो हरि का नाम लेता गया, परमात्मा का नाम लेता गया, और उस अग्नि ने भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, और प्रहलाद जो है, जो भक्त था, वो बच गया। तो जो आभा मंडल होता है संत का, जो साधु का होता है, वो इतना पवित्र होता है कि उसे चाहे महल में रख दो या झोपड़े में रख दो, उसकी आभा कभी कम नहीं होती, उसकी शांति कभी भंग नहीं होती। चाहे आप उसे पकवान खिला दीजिए या रूखी सूखी खिला दीजिए, वो हर परिस्थिति में ही संतुष्ट रहता है, हर परिस्थिति में ही खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहने वाला, चेहरे पर नूर। उसकी जो वाणी होगी वो बड़ी ही मीठी होती है। कोई भी व्यक्ति उसके पास आएगा उसको भी शांति मिलने लगती है, उसको भी चैन मिलने लगता है, उसे भी लगता है कि ये व्यक्ति तो मेरे पास ही बैठा रहे। हमने देखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो पास आ जाएं या थोड़ी देर भी बैठ जाएं तो आपके सर में दर्द हो जाता है और लगता है ये उठ के यहाँ से जाए, सर में दर्द हो रहा है, कब यहाँ से उठ के जाएगा।
परंतु कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, उनकी बातें इतनी प्यारी होती हैं कि लगता है कि हम उनकी बातें ही सुनते रहें, वो हमारे पास ही बैठे रहें। तो जो व्यक्ति अंदर से शांत है, जो व्यक्ति अंदर से संतुष्ट है, वो हर व्यक्ति के लिए ही स्वर्ग जैसी स्थिति पैदा करेगा। हर व्यक्ति उससे बात करना चाहेगा। तो हमें कैसा बनना है, ये तो हमारी चॉइस है।